सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कारपेंटर ललित पर। दोस्तों, वुडन फ्लोरिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो वुडन फ्लोरिंग के बारे में काफ़ी सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे जो कि यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, उसमें काफ़ी सारे बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे परे हम कुछ और बातें करेंगे जो कि कोई बताता नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली आप सब जानते हो कि वुडन फ्लोरिंग वाटरप्रूफ नहीं होता, यानी कि वो पानी से बिगड़ जाता है। ऊपर नीचे वाली सतह पर ये अच्छे से नहीं लगता है, यानी कि जो उसके लॉक आते हैं वो अगर ऊपर नीचे वाली जगह पर आते हैं तो वो लॉक अच्छे से फिट नहीं होते हैं, या फिर अगर इस तरह से बैंड है तो वो लॉक जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो वहाँ से चू चू चे चे की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये सब तो हम सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों आज वो बातें करेंगे जो कि नॉर्मली कोई बताता नहीं है और कोई जानता नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो वुडन फ्लोरिंग फिट होता है वो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि एक जो टुकड़ा होता है वुडन फ्लोरिंग का वो दूसरे टुकड़े के साथ अटैच होता है, यानी कि उसमें लॉक आते हैं। वो लॉक एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के साथ जॉइंट होता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि जब कोई भी टुकड़ा डैमेज हो जाता है और उसको बदलना पड़ता है तो फिर काफ़ी सारी दिक्कत होती है, क्योंकि एक सिरे से लेके जो टुकड़ा डैमेज हुआ है वहाँ तक हमको पूरा वुडन फ्लोरिंग निकालना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस टुकड़े को रिप्लेस करते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब वुडन फ्लोरिंग होने के बाद फर्नीचर बना देते हैं। तो दोस्तों, फिर फर्नीचर वगैरह बन जाता है, उसके बाद या फिर बेड वगैरह रख दिया है फर्नीचर या फिर कुछ भी हेवी चीज़ वुडन फ्लोरिंग पर रख दी है, तो उसके बाद क्या उस पूरे जो फर्नीचर है उसको निकाल के फिर वुडन फ्लोरिंग निकलता है। तो दोस्तों, ऐसे में काफ़ी दिक्कत होती है उस एक टुकड़े को रिप्लेस करने के लिए। तो दोस्तों, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि पानी से वुडन फ्लोरिंग बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि भीने पोछे से नहीं लगाना चाहिए, ड्राई पोछे से वुडन फ्लोरिंग पे पोछा लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आप जहाँ पर भी वुडन फ्लोरिंग लगवाना चाहते हो वहाँ पर पानी कहीं से आता है या नहीं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कब होती है जब न्यू कोई बंगलो लेता है या फिर फ्लैट लेता है तो वो बिना सोचे समझे वुडन फ्लोरिंग लगा देता है। तो फिर क्या होता है कि जब बारिश का टाइम आता है तब उसको पता चलता है कि विंडो से पानी आ रहा है या फिर कहीं और से पानी आ रहा है। तो ऐसे में वुडन फ्लोरिंग है जो है बिगड़ जाते हैं और आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी नया घर लेते हो तो आपको 1 साल तक वेट करना है और देखना है कि बारिश के टाइम में कहीं से भी पानी आता है या नहीं। अगर कहीं से भी पानी नहीं आता है तो उसके बाद आप वुडन फ्लोरिंग लगवाने का सोचिए। अगर कहीं से भी पानी आता है तो सबसे पहले आप उसको रोकिए, उसके बाद ही वुडन फ्लोरिंग लगाइए। तो दोस्तों, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो घर में फर्नीचर बना हुआ होता है उसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कबर्ड के नीचे या फिर बेड के नीचे ट्रॉली बनाते हैं। तो ये सब अगर फर्नीचर बना हुआ है उसके बाद आप वुडन फ्लोरिंग लगवाना चाहते हो तो जो ट्रॉली वगैरह है वो तो काट कूट के एकदम से अच्छे से वुडन फ्लोरिंग के हिसाब से कारपेंटर सेट कर देगा। लेकिन दोस्तों, जो उसके व्हील होते हैं वो वुडन फ्लोरिंग को काफ़ी डैमेज करेंगे और जल्दी से वहाँ से वो वुडन फ्लोरिंग का कलर जो है वो ऐसे लगेगा कि वहाँ से काफ़ी जितना टाइल्स में ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसी तरह से वुडन फ्लोरिंग में भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात ये भी होनी चाहिए कि वुडन फ्लोरिंग लगवाने के बाद जो आपके दरवाजे वगैरह हैं वो भी सारे काटने पड़ सकते हैं नीचे से, क्योंकि उसकी जो गैप होती है वो कम होती है और वुडन फ्लोरिंग आता है वो 3 डोरे तक का आता है। तो फिर आपके जो दरवाजे वगैरह है वो काटने पड़ सकते हैं। तो ये सब बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद आप वुडन फ्लोरिंग लगवाने का सोचिए। घर में पेंट करवाते हैं, घर ऑफिस कहीं पर भी जहाँ पर वुडन फ्लोरिंग लगा है वहाँ पर अगर हम पेंट करवाते हैं तो भी हमको दिक्कत होती है, क्योंकि पेंट वैसे तो निकल जाता है लेकिन जो वुडन फ्लोरिंग के जो जॉइंट होते हैं उसमें अगर पेंट वगैरह चला गया तो फिर वो अच्छे से नहीं निकलता है। और वहाँ पर अगर जैसे कि मान लीजिए कि वुडन फ्लोरिंग तो वुड कलर का आता है और पेंट आपने वाइट लगवाया है, तो जो वुडन फ्लोरिंग में जो ग्रूज होते हैं, यानी ग्रूज तो कहीं होते नहीं, जॉइंट मिलाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर पेंट चला जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल से रिमूव होता है या फिर रिमूव होता भी नहीं है। तो वहाँ पर वो काफ़ी ख़राब लगता है और वुडन फ्लोरिंग के जॉइंट जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, यानी कि उसमें पेंट घुस जाता है तो फिर क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर इसका ग्रू है और देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। तो दोस्तों, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी भी आदत है जब रात को सोते समय फ्रिज से ठंडी ठंडी पानी की बोतल निकाल कर फ्लोर पर रखकर फिर सोने की, यानी कि बेड के पास में फ्लोर पर रखकर सोने की, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ठंडी बोतल है उसमें मॉइस्चर की वजह से बाहर की साइड में काफ़ी सारा पानी टपकने लग जाता है। दोस्तों, अगर आप ये रोज़ करते हो तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आप रोज़ करोगे तो वुडन फ्लोरिंग के जो जॉइंट होते हैं उसमें पानी घुस सकता है। यानी कि जहाँ पर आप बोतल रखोगे रोज़ उसी जगह पर बोतल रखोगे और जो मॉइस्चर की वजह से नीचे पानी जमा हो जाता है उससे आपका वुडन फ्लोरिंग जो है डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे में आपको या तो नीचे प्लेट रखना है या फिर कुछ और तरीका करना होगा। तो दोस्तों,
ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो वुडन फ्लोरिंग होता है उसमें हम साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि हम टाइल्स पर अच्छे से पोछा वोछा लगाकर काफ़ी अच्छे से पानी से शैम्पू से हम फ्लोर को धो सकते हैं, लेकिन वुडन फ्लोरिंग में ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे के मलमूत्र वगैरह वुडन फ्लोरिंग पे लग जाता है तो वो एकदम क्लियर तो नहीं होंगे, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हम जैसे कि टाइल्स पर हम एकदम धो के आराम से लेट भी सकते हैं, तो फिर वुडन फ्लोरिंग पर आप ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप वुडन फ्लोरिंग के पास में भी जाओगे तो आपको वहाँ पर बदबू आएगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जो मलमूत्र की जो बदबू होती है वो आसानी से फिर वुडन फ्लोरिंग से जाएगी नहीं अगर उसके जॉइंट में थोड़ा भी कुछ चला गया तो, और आप अच्छे से पानी से उसको साफ भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये खास करके आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट में बता देता हूँ कि आप अगर शौक से वुडन फ्लोरिंग लगवाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप वुडन फ्लोरिंग वापस रिमूव करोगे तो जैसा भी आपका फ्लोर है वैसा नहीं रहेगा, यानी कि फ्लोर तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो साइड की स्कटिंग होती है वहाँ पर काफ़ी आपको डैमेज देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर होल करके स्कटिंग में स्क्रू लगा सकते हैं। जो वुडन फ्लोरिंग फिट करने वाला आएगा या तो वो उसको ग्लू से चिपकाएगा या फिर स्क्रू लगा के उसको फिट करेगा। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो स्कटिंग है वो काफ़ी डैमेज हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था वुडन फ्लोरिंग के बारे में। अच्छी बात है उसकी काफ़ी सारी है, लेकिन ये उसके कुछ आप साइड इफेक्ट भी समझ सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।